विपक्ष लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में है और सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन युवाओं का क्या रुझान है लोकसभा चुनाव को लेकर। और हम आ गए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये राजनीति की धरती है और तमाम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लड़के जो राजनीति के में कदम रखे हैं और वो आज के दौर में बहुत जगहों पे गए हुए हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और विपक्ष से लगातार मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहे हैं, क्या लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा 24 में? जी बिल्कुल, परिवर्तन क्यों नहीं होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन किसी अच्छी चीज़ को लेके आता है तो परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। जी, तो ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो क्या लगता है कि जो चेहरा होगा लोकसभा चुनाव में यानी 24 में प्रधानमंत्री के चेहरा, किसको देखना चाहते हैं? जी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मुमकिन तो बहुत कुछ है। जिस तरह से देश में महंगाई की लहर बढ़ रही है वो भी मुमकिन है। मोदी जी हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं, सीधा तो नहीं कह सकते, हो सकता है वित्त मंत्री की भूमिका होती है मान लीजिए वित्तीय मामलों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो आप कह रहे हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी है तो भाई बहुत चीज़ें मुमकिन है। उनकी वजह से देश में बेरोजगारी से ज़्यादा मंदिरों पे बात हो रही है, देश में विकास से ज़्यादा सिर्फ सनातन विकास की बात हो रही है। सनातन विकास इतना तकलीफ क्यों हो गया भाई? मंदिर से बिल्कुल नहीं तकलीफ है, लेकिन जब किसी के पेट और किसी के स्वास्थ्य से ऊपर मंदिरों को रखा जाएगा ना, तो हर एक आम इंसान को पीड़ा होगी। चाहे आप आम इंसान हैं और मैं भी आम इंसान हूँ। अगर हमारे घर का कोई लड़का बीमार होगा या हमारे क्षेत्र की जनता बीमार होगी तो हम भगवान के पास तो दुआ मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था कराना चाहेंगे, जो कि बिना किसी अस्पताल अच्छे उसके मुमकिन नहीं है। और आज की स्थिति आप देखते हैं, यही BHU की स्थिति बता दूं आपको कि अच्छे बेड और अच्छे डॉक्टर मिलने की संभावना एकदम नहीं है, जबकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप अचानक से आके क्यों नहीं मोदी जी कभी BHU का दौरा कर लेते हैं, एक बार कर लें अचानक से। जैसे पत्रकार लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, कभी मोदी जी भी स्टिंग ऑपरेशन कर लें अपने संसदीय क्षेत्र का, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ जो उनके बनाए हुए अधिकारी हैं या जो भी, मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री दोषी हैं, लेकिन भाई इतनी बड़ी व्यवस्था के वो सर्वे सर्वा हैं कि वो ध्यान नहीं रख पाते होंगे कि क्या चीज़ें घट रही हैं, क्या उनके अधिकारी कर रहे हैं। पर लेकिन उनको यहाँ आना चाहिए एक बार ज़रूर। वो आते तो हैं लेकिन कभी अचानक से आएँ और देखें कि यहाँ वास्तव में उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। एक दिन पहले रोड बन रही है, एक दिन पहले पुताई हो रही है, एक दिन पहले रंगाई हो रही है, और उससे पहले क्या, उससे पहले जनता मलबा सूंघे बेकार। ठीक है। और भी है, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार हलचल बढ़ती जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन हो पाएगा 24 में? बिल्कुल, जैसा कि बड़े भाई ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इस बार भी परिवर्तन होगा ही होगा। हाँ। और इस बार इस परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि एक ही साथ लगातार ये लोग तानाशाही तरीके से कार्य अपना कर रहे हैं, और इसके लिए परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक युवा हैं, तो क्या आपकी नज़र क्या है, क्यों आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग इसलिए परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि ये सरकार कोई भी काम बस केवल इनका ये एजेंडा हो चुका है। ये केवल धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किए हैं। आज तक शुरुआत से लेके अभी तक धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किए हैं, और जिससे आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और भी युवा हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार सारी पार्टियाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी में लड़ गई हैं, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में परिवर्तन हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। परिवर्तन क्यों होगा? जिस तरीके से सरकार विकास कार्य हमेशा विकास कार्य कर रही है, वो चाहे गरीब के लिए उनका मकान नहीं था, प्रधानमंत्री के तहत लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मकान दिया गया। उसके बाद हर घर जल मिशन, हर घर जल पहुंचाना, और जिस तरीके से भैया ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए गरीबों के लिए क्या सोचा गया। प्रधानमंत्री, मैं बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की राशि तक आप अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और वो भी बड़े से बड़े अस्पतालों में, वो चाहे एम्स हो, वो चाहे जितने भी बड़े मैदानता हो, चाहे आप जिसमें भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष क्यों बैठ रही है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दे के साथ वो लड़ना चाहेंगे? ये चुनाव यूपी में अभी जिस तरीके से विपक्ष एक साथ हुआ था, यूपी में बुआ और बबुआ भी आ गए थे साथ में, यूपी को ये 2 लड़के साथ पसंद है। जिस तरीके से यूपी में कुछ नहीं हुआ, 2017 में फिर से सरकार आई, और जैसे 22 में अभी चुनाव हुआ, फिर से विपक्ष साथ में थी, कुछ नहीं हुआ। इसलिए विपक्ष का कोई बैठना, कोई ये एक तरीके से केवल देश को पीछे जाने के लिए, आज देश में जिस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाना, ये विपक्ष का ये काम है। विपक्ष इस मुद्दे पे लड़ेगी, हमारे सेना के नौजवानों को उनका मनोबल जिस तरीके से बढ़ाना। सर्जिकल के बारे में इनको बता दीजिए। जी प्रश्न पूछिए, जरूर उत्तर दूंगा। मेरे भाई प्रश्न पूछे, मैं भाई यही पूछ रहे हैं कि विपक्ष कांग्रेस
के लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ सर्जिकल पे सवाल पूछते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सवाल पूछते हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा द्वारा बनाए गए पूर्व राज्यपाल भी सवाल पूछते हैं, उनको तो उत्तर दीजिए पहले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को क्या आप कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं? भाजपा के पूर्व राज्यपाल जब सत्यपाल मलिक, और ये जो आया था, एक सेकंड, भाजपा का कोई राज्यपाल नहीं होता, सरकार का कोई राज्यपाल नहीं होता, लेकिन वो राज्यपाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और मैं तो उनको देख रहा हूँ कि वो मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो पुराने नेता हैं और बहुत ही पुराने संघी नेता हैं सत्यपाल मलिक जी जिनकी बात हो रही है। क्या उनके आरोपों का इनके पास कोई उत्तर है? बता दीजिए भैया, सत्यपाल मलिक की जो बातें थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप बता दीजिए। क्या भैया बोले कि क्या आरोप था? मैं तो खुला कर रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक। सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पे कहे थे कि जो सैनिक 48 सैनिक मारे गए थे पुलवामा अटैक, तो पहली बात तो ये कोई मेरे पार्टी का नहीं था, ठीक है। राज्यपाल वो बतौर राज्यपाल थे, उनका क्या वाक्य था, उनका क्या वाक्य था उनसे मतलब है। उनके भी खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ, वो भी जो भी बोले होंगे तो वो गलत बोले होंगे। सरकार का कार्य हम, बल्कि हम पूरे भारत के पूरे भारत जो इनके साथ है, जो जब तक इनके साथ है वो मेरा बहुत अच्छा है, और जब हमारे खिलाफ बोलने लगा तो बस खराब हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीते 2022 चुनाव में मेरा विधानसभा सैदपुर है, हमारे यहाँ से सैदपुर से 2 बार 3 बार से विधायक थे सुभाष पासी जी। मैं इस बार अपने गाँव में गया वोट देने, तो मुझसे लोग कहे कि देखो राष्ट्रवाद जीत रहा है कि नहीं, तो मैं कहा कि राष्ट्रवाद जीत रहा है भैया, 2 बार से तो सपा से राष्ट्रवाद जीत रहा था तब, क्योंकि भाई वही सुभाष पासी जिनको आज लोग कह रहे थे कि सुभाष पासी की जीत होगी तो राष्ट्रवाद की जीत होगी, ये सुभाष पासी 2-3 बार से तो साइकिल पे भी राष्ट्रवाद की जीत दिखाए। क्या तब वो राष्ट्र विरोधी थे? मतलब आज वो आज भाजपा में कोई शामिल हो जा रहा है तो उनका राष्ट्रद्रोह मिट जाए, उनका सब कुछ मिट जाए। मैं तो कह रहा हूँ अजमल कसाब भी जिंदा होता, भाजपा में शामिल होता तो ये लोग उसको भारत रत्न दे दिए होते, क्योंकि उसकी कुछ भूली कुछ चूक नहीं रहती। ठीक है, तो देखिए ये युवा हैं और अपनी अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।